ओके, तो टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टाइप 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, कि टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चंस का बेसिक क्या है, मतलब आपको कैसे पेपर में आपको शो होंगे और आपको इनको कैसे हैंडल करना है। देखो, क्वेश्चन जो पेपर में जो मतलब शो अप होंगे वो इस तरीके के दिखाई देंगे। वो आपको ऐसे बोलेगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को मान लीजिए 5 दिन में करते हैं। वो कहेगा बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। वो कहेगा सी और ए मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, मान लीजिए 20 दिन में करते हैं। ठीक है, अब वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि अकेला ए काम को कितने दिन में करेगा, अकेला बी काम को कितने दिन में करेगा, अकेला सी काम को कितने दिन में करेगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है, और इसके साथ में आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे ये बताइए कि ए, बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो वो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, और वो ये भी पूछ सकता है। तो ठीक है, तो अब इनको आपको सॉल्व कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सुनिए, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। तो नंबर वन जो मेथड है वो देखें। मान के चलिए ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, सी और ए किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। अब कैसे जोड़ देना वो आपको पहले ही पता है। टाइम एंड वर्क में हम जब भी जोड़ते हैं तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। मतलब 20 और 10, 30, 5, 35 डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, आपको उनको अपॉन में लेकर जोड़ना पड़ेगा। तो आपने इधर जोड़ा 1/5, 1/10 और 1/20। ठीक है, आप इधर भी जोड़ दीजिए। तो आप इधर जोड़ोगे तो ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a, बी एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, कितने हो जाएंगे 2b, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, कितने हो जाएंगे 2c। ठीक है, तो यहाँ से आप दो कॉमन निकाल लेंगे, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 20। अब एलसीएम 20 आया, अब इसका इसमें आप क्या दोगे, डिवाइड देते हैं, जो आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4, 10 का 20 में डिवाइड देते हैं, 2 बार जाएगा, तो 20 का 1, तो ये कितना आएगा टोटल, 4 2 1, 7/20। ठीक है, फिर ये जो 2 है वो इस साइड आएगा बराबर के। तो जब बराबर के इस साइड अंका को गुणा में होती है, मल्टीप्लाई में जब इस साइड आती है तो वो क्या हो जाती है, अपॉन में जाती है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7/20। ये 2 नीचे जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/40। और टाइम एंड वर्क में जब भी आंसर निकालते हैं तो उसे पलट के लिख देते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा 40/7। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि जब आपसे पूछा जाए कि भाई आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ए बी सी को कैसे निकालना है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मान के चलिए आपसे पूछा उसने कि आप बताओ भाई ए अकेला कितने दिन में करेगा, आप बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा, आप बताओ सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो उसका मेथड अलग है। अब उसका मेथड क्या है वो भी देख लें। उसका मेथड ये है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना इनको जो मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको, जैसे मान के चलिए उसने पूछा आप ये बताओ कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आप देखो कि ए कहाँ कहाँ पर है। एक तो ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर। तो आप क्या करो, आप 1/2 लिखो और जहां जहां ए है उनको जोड़ो। तो इसमें ए है तो आप 1/5 इनको ऐड कर, 1/5 प्लस 1/20। जहां पर ए नहीं है, जैसे इसमें ए नहीं है, तो इससे से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जब आप इसे ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा, 1/2, इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 20, ये आएगा 4, ये आएगा 1, ये आएगा माइनस का 2। ये कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 में से गया तो 3/20, और ये 1/20, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3/40 या 40/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, इतने दिन में करेगा। अब सेम बी का पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, बी वाले जितने भी हैं उनको जोड़ना है। ठीक है, और जहां पर बी नहीं है उसको घटाना है। कैसे करना है वो भी बता देता हूं आपको एक बार, देखें। बी कहाँ कहाँ पर है, 1/2 लिखेंगे अपन, बी के लिए निकाल रहे हैं अपन ये। ठीक है, बी कहाँ पर है, एक इसमें एक इसमें। ठीक है, तो 1/5 प्लस 1/10, कहाँ पर बी नहीं है, इसमें बी नहीं है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे
तब भी आपका आंसर आ ही जाएगा। सेम आपका जब अगर मान लो सी के लिए करना है, आपको बोला जाए सी के लिए, तो आप सी के लिए क्या करो, जहां जहां सी है, जैसे सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो 1/2 1/10 प्लस 1/20 माइनस 1/5, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे भी क्या रीजन है वो सुनो पहले। ऐसा इसलिए हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि अभी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपन क्या कर रहे थे इन क्वेश्चंस में, ए बी सी का मान अपन ने कैसे निकाला था, आपको मैंने बताया ही था, इन सब का एलसीएम लेके अगर जोड़ा था। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको, 1/2 हो रहा था। ठीक है, 1/2 छोड़ो, इनको सबको जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ बन के आ रहा था, आ रहा था। फिर अपन इस साइड भी सबको जोड़ रहे थे, 1/5 1/10 1/20, फिर इसका एलसीएम 20 आया था, फिर ये 4 आया था। ठीक है, फिर ये 2 आया था, फिर ये 1 आया था, फिर ये 7/20 हो गया था, फिर ये 2 इधर आ गया था, तो कितना हो गया था, 40/7/40। ठीक है, क्योंकि ये 2 इसमें 20 मल्टीप्लाई हो गई, ये फाइनल प्रोडक्ट आया था। अब आप एक बात बताओ मुझे, इस अगर इसका जो आंसर है 7/40 है, जब इसे पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40/7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 40/7 है क्या, ये 40/7 क्या है भाई, ये 40/7 ए प्लस बी प्लस सी, 40/7 डेज में किसी काम को कर सकते हैं। अब मान के चलो ये अपन को पता चल गया इतने दिन में कर सकते हैं, तो अब अगर मान लो उसने पूछा सी का, आप ये बताओ अकेला ए कितने दिन में करेगा, तो ए बी की वैल्यू ये है, ये घटा देंगे, खैर मैं ये आपको आगे बता दूंगा। ए बी की वैल्यू 1/5 है, बराबर के उधर ले जाओगे घट जाएगी, तो यहाँ से अकेला सी का मान आ जाएगा। बी सी की आप मान के चलो, आपसे पूछता है ए का बताओ अकेले का, तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 1/10 है, घट जाएगा आगे जाएगा, लेकिन अभी अपन इतना लंबा जा नहीं रहा है। ठीक है, मैं आगे